पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है और इसमें कुल 71 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। लेकिन इसमें कई बड़े चौंकाने वाले समीकरणों को भी सेट किया गया है। जी हाँ, बिहार की राजनीति, जिसमें कहा जाता है कि बिहार की राजनीति बिना जाति की चर्चा किए हुए खत्म नहीं होती है, तो वहां भाजपा ने इस बार एक नए किस्म का प्रयोग किया है और प्रयोग ऐसा है जिसमें बिहार की सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति को दरकिनार करने के संकेत मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यादव जाति की। दरअसल बिहार में अगर जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई थी वर्ष 2023 में, उस रिपोर्ट के आधार को देखेंगे तो बिहार में हिंदुओं की जो तमाम जातियां हैं उसमें यादव जाति सबसे ज्यादा संख्या वाली जाति है। लेकिन जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भाजपा ने न केवल अपने दिग्गज यादव चेहरों को इस बार चुनाव मैदान से हटा दिया है, बल्कि जिन चेहरों को हटाया है उनकी जगह यादवों को रिप्लेस भी नहीं किया है। यानी कि यादव का टिकट तो कट गया, लेकिन उस सीट पर अब दूसरी जाति के नेता को उम्मीदवार बना दिया गया है। और ऐसी सीटें एक दो नहीं है, बल्कि कई सीटें हैं। लेकिन हम आज आपको जो भाजपा की कुल 71 सीटें आई है, कोई लिस्ट जारी हुई है और उसमें किन किन यादव चेहरों को लेकर के बड़ा प्रयोग किया गया है, उस पर अगर बात करें तो पहले टिकट कटने वाले से पहले टिकट पाने वाले का जिक्र कर देते हैं। तो दरअसल इसमें सबसे बड़ा नाम है रामकृपाल यादव का, यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक दौर में लालू यादव के खासम खास रहे और बाद में नरेंद्र मोदी के साथ हो गए रामकृपाल यादव। अब लोकसभा चुनाव तो पिछले बार वो हार चुके हैं, तो इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है और रामकृपाल यादव अब दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का कमल वहां पर खिलाने के लिए प्रयास करते दिखेंगे। तो ये तो हो गई रामकृपाल यादव की बात। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य यादव नेताओं को भी टिकट तो भाजपा ने दिया है, लेकिन कई यादव चेहरों का टिकट कट गया है और उनकी जगह जो खेला हुआ है उससे बिहार की सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति यादव इस बार कहीं ऐसा न हो कि भाजपा के साथ खेला कर दे। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से, जहां से कि इस बार नंदकिशोर यादव का टिकट कट गया है। नंदकिशोर यादव यानी कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का 7 बार प्रतिनिधित्व कर चुके वह चेहरा, जो एक दौर में भारतीय जनता पार्टी के उन गिने चुने विधायकों में थे जो लगातार विधानसभा में भाजपा की उपस्थिति दर्ज कराते रहे। कई स्तर पर उन्होंने संघर्ष किया और लालू राबड़ी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नंदकिशोर यादव का संघर्ष पटना की सड़कों पर वर्षों बरस तक अनवरत जारी रहा था। यहाँ तक कि बाद में जब बिहार में सरकार बनी नीतीश कुमार की, तो नंदकिशोर यादव कई विभागों के मंत्री रहे और अंत में तो उनको विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन इस बार पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से 7 बार के विधायक नंदकिशोर यादव का टिकट भाजपा ने काट दिया है और चौंकाने वाली बात है कि पटना साहिब विधान क्षेत्र से जिस शख्स को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है वह कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। यानी कि यादव का टिकट कट गया और रत्नेश कुशवाहा को वहां से उम्मीदवार बना दिया गया। तो संभव है कि यह एक नए किस्म का प्रयोग पटना साहिब में हुआ है, जहां से परंपरागत तौर पर जो वहां पर चुनाव जीतते रहे थे नंदकिशोर यादव, अब उनकी जगह वहां पर रत्नेश कुशवाहा भाजपा के कमल पर दिखेंगे। लेकिन यह प्रयोग केवल पटना साहिब में नहीं हुआ है। बिहार की एक और सीट है मुंगेर विधानसभा सीट, और मुंगेर विधानसभा सीट से भी प्रणव यादव एक ऐसे चेहरे के तौर पर भाजपा के रहे जिन्होंने लंबे अरसे तक मुंगेर में अपने करिश्माई ताकत का एहसास कराते रहा और भाजपा का कमल खिलाया। लेकिन इस बार प्रणव यादव का भी टिकट मुंगेर से कट गया है और यहाँ भी चौंकाने वाली बात है कि यहाँ से जिस शख्स को इस बार भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है उनका नाम है कुमार प्रणय। और कुमार प्रणय जो मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार बने हैं भाजपा के, वह जाति से कुशवाहा हैं। यहाँ एक और हैरानी की बात है कि उसी मुंगेर जिले में जहाँ की 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, मुंगेर, जमालपुर और साथ ही साथ तारापुर, तो अभी तक जिन 2 सीटों की घोषणा हुई है उसमें मुंगेर से जहां कुशवाहा जाति से आने वाले कुमार प्रणय उम्मीदवार हैं भाजपा के, तो वहीं उसके ठीक बगल वाली सीट यानी कि तारापुर विधानसभा सीट से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि वे भी कुशवाहा बिरादरी के हैं।
तो मुंगेर में एक ये बड़ा खेला हुआ है। इसी तरीके से अगर आप मुजफ्फरपुर चलेंगे तो मुजफ्फरपुर में आती है औराई विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से पूर्व मंत्री रामसूरत राय भाजपा का लंबे अरसे तक यहाँ पे चेहरा रहे, कई चुनाव उन्होंने जीता, लेकिन अब रामसूरत राय का यहाँ से टिकट कट गया है और भाजपा अपनी चुनावी नैया 2025 में पार करने के लिए औराई में जिस शख्स पर उन्होंने दाव खेला है वह निषाद बिरादरी से आती हैं और रमा निषाद के नाम पर यहाँ पे मुहर लगा है। तो रमा निषाद अब औराई में यादव के बदले वहाँ पर भाजपा का चेहरा बन चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने मुंह भंग होने का भी संकेत दिया है कि यादवों से भाजपा का मुंह भंग होने का एक प्रकार का यह संकेत है, जिसमें यादव चेहरों का टिकट तो कट गया है लेकिन उन जगह पर जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है वह अन्य जातियों का है। और ऐसे में बिहार की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जाति के चेहरों का टिकट कटना अब चुनाव में किस प्रकार से भाजपा के लिए फायदेमंद या फिर नुकसानदेह साबित होता है, यह तो 14 नवंबर को पता चलेगा। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।